हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और गर्मी का ना मैं क्या ही बताऊँ, आज तो ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल भी मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर तो मैं बैठी 2-3 मिनट के लिए, बाहर से धुल कर के जैसे आई। और फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि जो मैं यहाँ पर अभी बैठ रही हूँ ना, ये ही मेरे लिए आगे के लिए काम ना बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैं फटाफट से उठी और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। सच बताऊँ ना, गर्मी में काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तभी ऐसा लगता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना कि इससे तो सर्दी ही अच्छी है ना। इसलिए ही लगता है क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि मेरा सूट ना पूरा पसीने में भीगा हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी मैंने ना फ़ैन भी चला रखा है क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर सामानों को ना संगवा के रख रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, सामानों को संगवाती हूँ, तो मैं ना फ़ैन चला कर रखती हूँ। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो फ़ैन मैं बंद कर लेती हूँ, क्योंकि ना इतनी देर तो बिल्कुल भी नहीं रुका जाएगा कि मैं ना यहाँ पर डस्टिंग भी करती रहूँ और फ़ैन को बंद कर लूँ, क्योंकि डस्टिंग करने में टाइम लगता है, चीज़ों को संगवाने में टाइम लगता है। तो अभी ना इतनी देर के लिए तो मैं फ़ैन बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जबकि ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ़ैन चलाकर, जैसे कि अभी मैं चादर डालूँगी तो ये बड़ी मुश्किल से रुकेगी। पर फिर भी ना कोशिश करके मैं इसको ना डाल ही देती हूँ, क्योंकि डालना तो है ही। जब फ़ैन चला रखा है तो कैसे ना कैसे करके तो इसको डालना पड़ेगा। और अब तो मैं डेली करती हूँ ना, तो थोड़ी सी आदत भी बन चुकी है हाँ, कि किस तरह से मुझे करने हैं। अभी ये बेड ना अच्छे से झाड़ दिया है चादर को, और फिर मैंने तकिए वापस से वहीं पर रख दिए हैं। अभी चारों तरफ से ना इसको चादर को सही कर दूँगी, जिससे कि ना ये ठीक ठाक सा लगे। और मैं अभी यहाँ पर देखने लगी हूँ कि लाइट आ रही है या नहीं, क्योंकि इस वाले बोर्ड में ना लाइट का पता नहीं चलता है मुझे। जो ये वाला बोर्ड है ना, इसमें नहीं पता चलता है। किचन वाला है उसमें भी नहीं चलता, लेकिन जो बाहर बोर्ड है हमारा, उसमें मुझे पता चल जाता है कि हाँ लाइट आ रखी है। तो मैं उसी को देख रही थी बार बार, क्योंकि सभी घर के मैंने फ़ैन चला रखे हैं। अगर लाइट चली गई ना तो इन्वर्टर तो बहुत वो हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो इसलिए बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे ना लाइट चली भी जाती है, कभी 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 नहीं भी जाती है। दोनों ही बातें हैं, कभी चली भी जाती है और कभी तो ऐसा होता है कि लाइट चली गई है और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ आवाज़ करेगी या कुछ बता करके मुझे जाएगी, है ना। वो तो ऐसे ही पता नहीं कब चली जाए, कब आ जाए। तो अभी मैंने उधर से झाड़ू लगा दी है उस वाले रूम में, और बेडरूम में भी लगा दी है, अनुष्का वाले रूम में भी लगा दी है, और उस बरामदे में भी लगा दी है। उसके बाद बचता है ये वाला रूम। मैं आई इस वाले रूम में और मैंने देखा कि इसमें मुझे झाड़ू लगानी है। फिर मुझे याद आया कि झाड़ू लगाने से पहले मुझे कुछ काम भी करना है। जो मुझे काम करना होता है ना, मैं पहले दिन ही उसको सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है। तो आज मुझे था कि आज मुझे ना ये करना है, इसको जो हमारा ये चीनी का कट्टा है, इसको खाली करना है कट्टे को, और डब्बों में मुझे चीनी को डालना है। क्योंकि ना ये ना अब जो पहली चीनी थी ना, इनमें डब्बों में जो मैं खोल रही हूँ, ये बड़े बड़े 2 डब्बे हैं और इनमें 15-15 केजी चीनी आ जाती है। तो इसमें ना थोड़ी बहुत चीनी ही रही थी। तो मैंने सोचा कि किसी दिन ना ऐसा भी होता है कि हम बहुत काम में ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, काम ज़्यादा होता है और हमारा बिल्कुल मन नहीं होता इस तरह के काम करने का। और चीज़ें जब कभी मसालेदानी मसाले ख़त्म हो या इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो ना, तो फिर बहुत ना गुस्सा सा आने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम रहते हुए ही ना इन कामों को ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने आज ये उधर से झाड़ू लगा दी थी, सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, बस यही रूम रह गया है। और मैं इधर इसको ना खोलूँगी अभी। तो ये ना वैसे अनुष्का के पापा जी इसको इस तरह से खोल देते हैं कि एक तरफ से थोड़ा सा कट किया धागे को, और फिर पता नहीं कैसे वो ऐसे ही खोल देते हैं पूरे को। लेकिन मुझसे ना वो इस तरह से खोलना नहीं आता है। तो मैंने तो कैंची ले ली है, और कैंची से ज़्यादा अच्छा ना ये ब्लेड से कटता है, लेकिन मैंने कैंची ले ली। अब मैंने सोचा कि चलो कैंची से ही कट कर लेते हैं, बार बार कौन जाए, है ना। एक तो ये है कि व्लॉग बनाते हैं, फिर सामने फ़ोन को सेट कर देते हैं, तो फिर उसको उससे बार बार बच कर के निकलना। और कभी ना अचानक में ऐसा भी हो जाता है कि ना वो हमसे लज भी जाता है। मेरा तो कल या उससे पहले दिन ही फ़ोन गिर गया था।
पता ही नहीं चला। मैं बाहर धुल रही थी, मैंने उसको गेट के सामने रख दिया, हवा चली और गेट एकदम से बंद होने लगा। जैसे ही बंद होने लगा वो तो धीरे 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 ट्राईपोड ना धीरे धीरे झुकता हुआ आ रहा था और नीचे बिल्कुल आ करके वो गिर गया। सच बताऊँ ना, ये ही बस इस तरह से ही डर लगता है, कभी कभी ना हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं कैंची से ही कट कर लेती हूँ। आधा सा कट कर लिया है और आधा इसमें अभी रह गया है कट करने के लिए, पर कोई नहीं, आधे से ही मैं निकाल लूँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा ही कट हो गया था। तो उससे चीनी ना आराम से निकल रही है। तो अभी ये जो मैंने कनस्तर लिए हैं इनको मैं भर लूँगी। अभी देखती हूँ मैं कि इनमें चीनी आएगी या नहीं, क्योंकि ये इस कट्टे में चीनी आती है 50 केजी और इनमें 15-15 केजी आती है और 10-10 केजी के वो डब्बे मैंने मंगा लिए हैं। क्योंकि अगर डब्बों में इस तरह से ढक्कन लगा करके हम ना रखें तो चींटियाँ ना इतना ज़्यादा परेशान कर देंगी, इतना ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार भी मेरे साथ ये ही हुआ था कि चींटियों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और अब की बार मैंने फिर इसीलिए ना ये डिसीज़न लिया कि ना मैं डब्बे मंगा लेती हूँ। और उनमें ना चीनी आ गई थी, जो हमारे डब्बे थे 10-10 केजी के, उनमें भी आ गई। और वो करने के बाद फिर ये सामने ना चाय की पत्ती का जो डब्बा रखा है, इतनी चीनी बची थी वो मैंने इसमें डाल ली है ना। थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं, 15 केजी है तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी आ जाती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो चीनी तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, 1.5 किलो के आसपास होगी चीनी, क्योंकि इतना तो अंदाज़ा हम भी लगा ही लेते हैं जब इतने दिन से काम करते हैं। अभी मैंने सोचा कि जब मैं ना इन कामों को कर ही रही हूँ तो फिर इन कामों को ख़त्म ही कर लेते हैं। अभी फिर मैंने क्या किया, हार्पिक निकाला और ये डिटॉल है ना, डिटॉल मैंने इसमें डालना शुरू किया, क्योंकि ये भी ख़त्म हो रखा है। आज नहीं तो कल 1-2 दिन बाद ये सब होगा ही, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी डाल लेते हैं, इससे अच्छा है ये काम चल रहे हैं तो अभी ख़त्म करते हैं। हार्पिक निकाल लिया है, सरफ के डब्बे में मैंने सरफ भी निकाल लिया है, शायद हाँ निकाल लिया है सरफ। और फिर मैंने वो भी कर लिया है, क्या बोलते हैं, हार्पिक भी, वो डिटॉल भी कर लिया है। और अभी मैंने ना एक बर्तन साफ़ करने वाला जूना निकाला है, एक बर्तन धोने की टिक्की निकाली है बर्तन साफ़ करने की। तो मैंने आज ना इस तरह से सारा ही सामान निकाल लिया है, जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी ना वो सभी मैंने निकाल लिया है अभी वापस से। और एक मैंने पाउडर का डब्बा निकाला है, जो आप ड्रेसिंग टेबल पर देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा पाउडर भी ख़त्म हो गया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना लगाना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी ने भी बिल्कुल हद ही कर रखी है। ये बर्तन धोने की टिक्की है, जो बर्तन मांजने की, वो मैंने कट करके उसकी पोलोथीन भी कर दी है अलग, और मैंने इसको भी ले आई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि काम करते हुए ना बहुत देर हो गई है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और सुबह में चाय मैं ना थोड़ी बहुत जैसे ले लेती हूँ, और एक बार चाय में काम करते हुए बीच में ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ना ये भी आदत बन जाती है। वो आदत बन गई है तो वो छूटने वाली तो है नहीं। तो एक मैंने वो भी ले लिया है, 1 कप चाय बना ली है। और इधर मैंने जो बर्तन इकट्ठे किए थे ना उनको मांजना शुरू कर दिया है। अभी मैंने फ़ैन भी बंद नहीं किया है, मैंने कहा अब मैं ना फ़ैन मुझसे बंद नहीं होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो फ़ैन बंद कर दूँगी तो फिर मुझसे तो बर्तन साफ़ नहीं होंगे। और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ 10-5 मिनट के लिए बैठ जाऊँ तब तक चाय बने, नहीं, क्योंकि लगातार काम करते रहते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है, वरना फिर काम ना बहुत टाइम, मतलब बहुत लंबा खिंच जाता है, जो होता है, क्या बोलते हैं, काम जो होता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले ना मैं वही करती हूँ, यही करती हूँ, जो बर्तन साफ़ करती हूँ उधर चाय भी बनती रहेगी, तो दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और आज ना इस तरह के काम मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। अभी ना कल नहीं, उससे पहले दिन मैंने साफ़ सफाई भी की थी। और अभी सोच रही हूँ ये किचन की ऊपर वाली स्लिप है, इसको भी साफ़ कर दूँ। ये पॉलीथीन है ना, इस पर चिकनाई इतनी ज़्यादा जम जाती है, क्योंकि मैं जैसे किचन में खाना वगैरह बनाती हूँ, सब्ज़ी को तड़का लगाती हूँ, तो उसकी चिकनाई ना, जब एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं तो उधर की साइड को वो खींचता है, तो वहाँ पर ना उस पर भी जम जाती है ये जो पॉलीथीन है। मैं सोच रही हूँ अब की बार पॉलीथीन ना बिछा करके ना इस पर अखबार डाल दूँ, पेपर डाल दूँ, जिससे क्या है कि वो ख़राब हो जाए तो उनको फेंक दो। फिर ये ना इसको साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा जूना भी ख़राब हो जाता है, जो जूना होता है हमारा बर्तन साफ़ करने वाला वो भी ख़राब हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखती हूँ मैं कि इनको हटाती हूँ या नहीं हटाती हूँ। अभी तो मैंने यही डाल रखे हैं। और अभी यहाँ पर
करने लगी हूँ मैं कपड़ों की तह। जो भी कपड़े थे ना उनकी तह करने के बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं। जो कपड़े थे मैंने कहा उनको यहाँ पर लगा देते हैं, सेट कर देते हैं इनको अच्छे से, क्योंकि कपड़े भी ना इतने ज़्यादा हो रहे हैं इसमें। और मैं अनुष्का से भी बोल रही हूँ कि जितने कपड़े पहनने हैं उतने ही रखो, बाकी कपड़े यहाँ से हटाने हैं मुझे। और अनुष्का बोल रही थी मैं तो सभी को पहनती हूँ। सभी को तो पहनती है, वो तो उसकी आदत है कि वो पुराने से पुराने कपड़े को भी निकाल कर ना पहन लेती है। उसको कभी कभी मन होता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी, वो तो बीच बीच में ना पहनती रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कुछ कपड़े हट जाते तो ज़्यादा सही रहता, पर क्या कर सकते हैं। अनुष्का के पापा जी के तो कुछ कपड़े मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो भी उनके भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और कुछ कपड़े ऐसे थे उनके जो वो पहनते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा फिर इनको रखना ही क्यों। यहाँ पर कुछ सामान देख रही हूँ मैं, कुछ सामान मुझे इसमें रखना था, कुछ मुझे ना इसमें देखना था कि वो है या नहीं है। तो देखा कि जो सामान मैं देख रही थी, दो सामान देख रही थी, दोनों ही मुझे मिल गए हैं अभी, क्योंकि ना रख कर भी भूल जाते हैं। और पूरी सेफ में अलमारी में कपड़ों की ना बहुत ज़्यादा वो होती है, कपड़े ही कपड़े। और पहनने के लिए कहीं जाओ, जैसे कहीं जाना है और पहनने लगो तो फिर ये समझ में नहीं आता कि कपड़े मतलब कहाँ पर हैं, इतने कपड़े कौन से पहने, फिर कपड़े नज़र नहीं आते हैं। और वैसे धुलने के लिए, संगवाने के लिए कपड़े इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है। बाकी वो है ना, जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना तो वो समझ में भी नहीं आती हैं, इसलिए ना चीज़ें लिमिट में ही रहें। तो अभी यहाँ पर मैंने वो कपड़े रख दिए, जो अंदर मैं कपड़े रख रही थी वो रख दिए हैं। उनको रखने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ बरामदे में। यहाँ की डस्टिंग करने लगी हूँ बरामदे की, तो यहाँ की डस्टिंग कर दूँगी। शायद मैंने ये क्लिप आगे पीछे जोड़ दी है, हाँ मैंने ये आगे पीछे ही जोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो काम मैंने पहले ही कर लिया था, फिर मैं इसको बाद में कैसे करने लगी यही समझ में नहीं आया मेरे में। अब मुझे समझ आया है कि हाँ मैंने ये क्लिप ही उल्टी सीधी जोड़ दी है। तो उसके लिए सॉरी, कभी कभी ना हो जाती हैं चीज़ें ऊपर नीचे, तो आप ना इसको देख लेना जैसे भी आपको देखना है, क्योंकि भूल जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और अनुष्का के ना इतने छोटे छोटे कपड़े भी मेरे पास रखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे कपड़े भी, वो किसी को ना देने देती है। उसको ना अपने कपड़े देने का बिल्कुल मन नहीं होता है, मन तो मेरा भी नहीं होता है, लेकिन फिर इतने कपड़ों का होगा क्या। ऐसे तो ना और कपड़े छोटे होंगे, फिर और होंगे, फिर तो सब कपड़े घर ही रख के रहेंगे। ऐसे उसकी बुकों का है, उसकी बुक हैं, वो बिल्कुल भी बुक को ना कहीं भी नहीं देने देती है, ना बेचने देती है। जितनी भी बुक हैं उसकी सबको रख के रखती है। पूरी अलमारी ना, जो मैंने उसकी अलमारी ली थी वो पूरी बुकों से भर चुकी है, और वो ना किसी को नहीं देने देती है। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है ना। और वो बोलती है कि मुझे ज़रूरत पड़ती है। वैसे हो भी सकता है ना, ये भी हो सकता है कि उसे ज़रूरत पड़ती ही हो, हमें ऐसा लगता हो कि नहीं पड़ती है, लेकिन हो भी सकता है। तो माननी भी चाहिए। वैसे मैं ना ज़िद नहीं करती हूँ, अगर उसको देनी है तो दे दे, नहीं देनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कपड़ों के मामले में भी ऐसी है, उसको चाहे मैं अपने कपड़े दे दूँ, लेकिन उसको अपने पुराने से पुराने कपड़े भी रख कर ही रहने चाहिए, उसको अच्छे लगते हैं। कभी उसका मन होता है तो बहुत पुराने कपड़े पहन लेती है, जो बहुत दिनों से रखे हुए हैं, काफ़ी दिनों से। और फिर ना जब काफ़ी दिनों बाद निकालते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमने नए कपड़े ही निकाले हैं, ऐसा भी होता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर पोछा लगाने के लिए। घर का काम ख़त्म किया है, बारी आ गई है इधर पोछा लगाने की। और मैं ना जैसे इस वाइपर को यहाँ पर रख गई थी इस चारपाई के पास, क्योंकि मैं इसमें पोछे के लिए पानी लेने के लिए गई थी, मैं इसको यहाँ पर रख गई। और ये इस तरह से गिरा कि जो ये मैंने पौधा लगा रखा है ना इधर, उस पर जा कर के गिरा। और मैंने तो ये सोचा था कि आज तो मेरा ना पौधा ही टूट गया है, लेकिन ये बच गया। क्योंकि जितना हम जिसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना, वो चीज़ें हमको उतना ही परेशान ज़्यादा करती हैं। जैसे कि ये वाइपर ही जा कर के गिर गया, तो बड़ी दिक्कत हुई मुझे। तो ना मैंने तो बहुत जल्दी से देखा कि ना ठीक ठाक है। फिर मैंने इसको उठाया और पोछा लगाना शुरू कर दिया। अंदर से तो मैंने लगा दिया है, और मैंने ना अभी ये हवा नहीं चल रही है इस तरह से, आप सोचोगे कि पर्दे इस तरह से उड़ रहे हैं। मैंने धीरे धीरे करके ना थोड़ा सा स्लो फ़ैन को चला लिया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर भी पहले रूम में चलाया, रूम का बंद किया तो यहाँ पर चला दिया। जहाँ पर भी मतलब कि मैं पोछा लगाने के लिए जाऊँगी वहाँ पर मैं करती रहूँगी। यहाँ पर ना जो वो रखे हुए हैं,
क्या बोलते हैं, गमले रखे हुए हैं पेड़ पौधों के, उनको सभी को हटा हटा करके और अच्छे से पोछा लगा लूँगी, चारपाई के इधर से कभी उधर से, क्योंकि कोई भी जगह छूटे ना, और जो जगह छूट जाती है ना वो दिखती भी है, वो जगह ना गंदी गंदी सी लगती है। जैसे ही हम पोछा लगा लेते हैं ना, घर में एक अलग सी ही वो आ जाती है रौनक। चाहे झाड़ू हम कितनी ही बार लगा लें, लेकिन झाड़ू झाड़ू ही होती है, पोछा पोछा ही होता है। पोछे की जगह ना झाड़ू कभी नहीं ले सकती। पोछा लगते ही घर में इतनी अच्छी सी फीलिंग आने लगती है, मैं तो क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही पोछा लगता है, घर का काम ख़त्म होता है, घर ऐसा लगता है कि कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और लगता भी है, ऐसा नहीं है, लगता भी है। जितनी हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर लेते हैं ना, वो उतना ही रंग लाती है। जैसे कि हम घर के कामों को ज़्यादा टाइम दे देंगे, ज़्यादा चीज़ों को संगवाएंगे, है ना, ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से रखेंगे, तो वो उतना ही अच्छा लगता है। जितना हम चीज़ों को ज़्यादा फैलाएंगे, इधर उधर डालेंगे, कोई वो ही नहीं है, कहीं भी पड़ी रहे, तो वो चीज़ें उतनी ही देखने में गंदी लगती हैं, बेकार लगती हैं। तो अभी इधर से मैंने पोछा लगा लिया है, चारपाई के इधर से साइड से, और उधर रह गया है बालकोनी की साइड, तो अभी उधर भी लगाऊंगी। फिर से पोछे को ना पानी में धो लिया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना जल्दी जल्दी से ही धो लेती हूँ। वैसे तो ना पूरे बरामदे में भी लगा सकती हूँ मैं एक उससे, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगता है कि ये तो गंदा हो गया होगा और अब धुलना भी चाहिए। और जब मैं धुलने के लिए जाती हूँ ना, तो गंदगी निकलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलती है, निकलती है, क्योंकि जब पूरे घर को साफ़ करते हुए लेकर के आ रहा है, तो ये खुद तो गंदा होगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये गंदा ना हो। और अभी इधर की साइड आ गई हूँ, जो हमारी इधर की बालकोनी है, इधर भी लगा लेती हूँ। बरामदे में अंदर से मैंने पोछा लगा लिया है, अब ये बालकोनी रह गई है, तो इसको भी लगा लेते हैं, जो इधर की साइड है अभी। और अभी ना चिड़िया ने यहाँ पर इतना वो कर दिया है, बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह से वो कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो उनको मैं उठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि ये तो मानने वाली है नहीं, थोड़ा सा हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।